गवर्नमेंट की सोच सही को नहीं, नीति सही को नहीं। कह रहा मंडी का गेट क्या 12 ने गाड़ी खड़ी कर ले, ये में से खड़े बेचा है। मंडी वाला केवल देखता ही रहे, बिना रोक को नहीं सके, क्योंकि मंडी के अंदर है टैक्स, मंडी के बाहर तो टैक्स है को नहीं। तो वो 12 ने भाई 15 बच्चा है, भाई 15 आगन बटन सरकार ले जाए। इकंदर किसान की वह मेहनत है जी, मेहनत ने करे है वो, और ई बोरिम भर कहनी वो मंडी में ले रहा है, और फिर मंडी में लाया बाद में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाए है मंडी का व्यापारी की। और वो व्यापारी जो ग्राहक ने खींच कर लाओगो और किसान की मेहनत को दाम बनवाओगो और फिर किसान ने फायदो पहुंचाओगो। लेकिन अगर आप बात करा वो व्यापारी की, जो व्यापारी कस्टमर ने यानी ग्राहक ने खींच कर किसान की मेहनत ने बाहर पहुंचावा है, एक व्यापार ने व्यापार को तरीको बनावा है, बी को काम ही पूरा बर्बाद हो जाए। और मान लो कि बी को जो मंडी का अंदर जो व्यापार है वो ही पूरा खत्म हो जाए, तो फिर बी को क्या है वो। जी हाँ, फिलहाल में जो एक सरचार्ज करके यानी एक सरकार द्वारा चार्ज लगाए गए हैं मंडी का अंदर, बहुत एक मतलब कुछ जो दुकाना है व्यापारी हैं बाका ऊपर 0.5% सरचार्ज लाग्यो है। तो वो सरकार को काम है टैक्स लगाबो, और ये एक हक भी है कि टैक्स लगाओगी सरकार जब भी खड़े जार के डेवलपमेंट हो सके है। लेकिन कई बार टैक्स हरियाण का भी दी है कि कुछ चीज़ा ने बिल्कुल खत्म कर सकी हैं। फिलहाल में ये नाजुक स्थिति है, क्योंकि व्यापार अगर मंडी को व्यापार खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद में जो किसाना की मेहनत है बिना सही तोल में सही भाव में कड़े पहुंचाऊंगा। फिलहाल में मेरे साथ में अड़े सिक्कर का अंदर सिक्कर कृषि उपज मंडी में यहाँ पर मौजूद हाँ, तमाम व्यापारी हैं, वे अपने साथ में बैठे हैं। आका 12 में ये जो पूरा टैक्स लागू है सरचार्ज का नाम सु सरकार जो लगाई है मंडी के अंदर, कौन सी दुकान और कौन सा व्यापार माल लगाई है या जानवा कोशिश करांगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? महेश कुमार जैन। अच्छा, यो सरचार्ज के है सर माल जाए जगह ये वो यूजर चार्ज है, सरकार अब 2 महीना से लगा दियो। इमें जा किसाना के लिए जो खड़े चूरी पशुआर बना है, या तेल है, चावल है, घी है, हर चीज यहाँ पर यूजर चार्ज लगा दियो। साथ में हालांकि गुटखा पर यहाँ पर लगाया देखो तो सही है, लेकिन जो किसाना के पशुओं के चीज काम आ रही है, आम उपभोक्ता के काम आ रही है, इस चीज पर 50% यूजर चार्ज का लगा दिया। वे भी केवल कृषि उपज मंडी के अंदर माल बेचवा पर है। आज मंडी के बाहर न कोई व्यापारी माल बेच रहे हैं, भी का कोई यूजर चार्ज लागू को नहीं, वो केवल मंडी के अंदर का व्यापार है ना खत्म करवा के लिए वहां के ऊपर लगाए गए है। जी हाँ, खड़ है आज 3500 रुपया कुंटल का भाव है, ई पर 18 रुपया कुंटल को खर्चो लगा दियो। खड़ में मार्जिन 10, 12, 15 रुपया कुंटल को ही रहे, अब 18 को टैक्स लगा दिया मंडी का व्यापारी का, तो खड़कियां बिकसी। अब एक बात बताओ, जहाँ आभार थे कह रहे हो कि ये तो एक तरीके से जो मंडी का अंदर दुकान है सिर्फ बामाड़े लगाई है। अब यार मंडी का गेट का बारह में दुकान खोल कर बैठ जाऊं जरा, व्यापारी काहे करे, मंडी का गेट क्या 12 ने गाड़ी खड़ी कर ले, ये में से खड़े बेचा है। मंडी वाला केवल देखता ही रहे, बिना रोक को नहीं सके, क्योंकि मंडी के अंदर है टैक्स, मंडी के बाहर तो टैक्स है को नहीं। देखो एक मतलब एक थोड़ा सोचवा लाइक कानून होना चाहिए, कोई चीज को टैक्स वसूलवा के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई जाए ना तो इन्हें पहले सोच भी लेनी चाहिए। मंडी का अंदर यानी कि जो परिक्षेत्र है, कैंपस है, बी का अंदर जो दुकान है व्यापार हो रहा है, बी का ऊपर 0.5% टैक्स लागो, जो बता रहे हैं कि भाई ये चीजा को व्यापार करवा मारे। लेकिन मंडी का गेट वाले जार के नहीं कोई भी व्यापार कर सके बी माले टैक्स को ना, ये तो बेतुका सो होगा। इसे नुकसान ही है साहब, मंडी परिसर में को काम होना चाहिए ना, वो काम से व्यापारी बंद कर बाहर निकलेगा। कोई माल खरीद वालो 5% 0.5% टैक्स अडिन फालतू क्यों देगो, मंडी के बाहर खरीद लेगो। बाहर खरीद रहे लोग बाग खूब, बाहर व्यापार हो रहा है। भाव का वहाँ फर्क हुआ है, मंडी के वहाँ ऊंचा दाम लगे आगे लगे, मंडी के बारे कम रुपया मिल जाए, जब बाहर से ले अगलो मंडिया का ताड़ो लगा दिया, ताड़ो लागसी हिसाब से। तो गवर्नमेंट की सोच सही को नहीं, नीति सही को नहीं। मंडी क्रिकेट खेल वाली से हो रही है, शांत होगी एकदम। आज के देखो करीबन 4 साल पहले गहलोत जी की सरकार ही, जब मंडी टैक्स है 1%, 1.7%, जो मंडी का व्यापार है पर तो लगा दियो, वो मंडी के बारे में फ्री कर दियो। अब फ्री करवा से कहा सब मंडियां खत्म होगी। आज जो मंडिया की स्थिति है, गहलोत सरकार जब टैक्स लगाए इस वजह से होगी, सब गाँव में पिकअप आगी, सब गाँव से माल उठ चलागा, न तो मंडी सचिवा ने रोक सके, न कोई अधिकारी रोक सके, क्योंकि 12 माल बेच सके वो, कोई टैक्स को नहीं। जब मान लो मूंग है 8000 रुपया क्विंटल का भाव है, बी के ऊपर मंडी में 200 रुपया टैक्स लागू है,
मंडी का गेट के बारे कोई टैक्स लागू को नहीं हो जहाँ मंडी हो व्यापारी तो व्यापार क्या कर सी ना 12 मील वालों लेवा जो तो सस्तो देख रहे माले सी अब आज 2 रुपये को फायदा हर कोई देखेगा। आज देखिए शर्मा जी सरकार आई है बार बीजेपी सरकार अभी टैक्स ने जरूर हटा दियो लेकिन बी की जगह यूजर चार्ज लगा दियो। बात तो टैक्स ने हटा दिया लेकिन अब हरियाणा को टैक्स लगा दिया। अब वो जो यूजर चार्ज लगा दिए वो आम आदमी पर आम उपभोक्ता पर लागू है क्योंकि तेल हर आदमी से घी हर आदमी से नमक हर आदमी से आटो से तेल से दाल से सब चीज मिल्क तो सी मंडी से मंडी बारिश से कतो आदमी व्यापार कर सके भाई स्टॉक में तो सामान लेना है तो मंडी का भी विचार करा आप। मंडी पर अच्छे जे रिलायंस में दसी नागलो भी पर टैक्स को लागे अब मंडी मासी पर टैक्स लागसी अब मंडी व्यापार के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। या तो एक तरीके से देखो साहब यह बात होगी कि जो वर्षा का खानदानी काम है मंडी का मायने है जो वर्षा से व्यापार करता आ रहा था अब वे घर बैठो या फिर बाहर दुकान न लो और फिर मंडिया का लाग जाएगा ताला बराबर बात है। हाँ सही बात है ये क्योंकि मंडी के अंदर 10 रुपया 15 रुपया क्विंटल को काम हुआ है जो वो 12 ना भाई 15 बच्चा है भाई 15 आगन बटन सरकार ले जाए और नुकसान को काम हो बिल्कुल एकदम मुनीम पलदार सब बेरोजगार हो रहे। अब अड़े कोई व्यापार कर खातर सामान खरीद बा काटा होगा 0.5% फालतू को टैक्स दे बात है। हाँ बिल्कुल को नहीं आएगा क्योंकि खरीद उसी ना नुकसान हो सी ना क्यों देशी। बस एक चीज है मैं तो खुद बताऊं देखो खुद माल लेट देखूं अगर मैंने कोई 5 रुपए की चीज 12 ने मिल रही है गेट का बाहर सू तो फिर मैंने 5 रुपया और 50 पैसा बाहर अंदर क्यों देना मैं तो बाहर ही सुन लूंगा। बाहर से लेगा आप अंदर से क्यों लेगा कि 10 रुपया बाहर सस्ती मिल रही है तो अंदर से क्यों लेगा आप बाहर से लेगा। मंडी वाले व्यापार तो बैठे बैठे देखेंगे बाहर वाला व्यापार करेंगे उनका तो व्यापार चौपट हो गया। अब फिर धीरे धीरे ताऊजी यहाँ भी हो सका है ना कि भाई धीरे धीरे चले जो मंडी के अंदर जो दुकान करे वर्षा सूजा का बाप दादा अरे मंडी के अंदर ही व्यापार कराया घर परिवार बनाया अब वे दुकान ना मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब बाकी दुकानें बंद होगी अंदर अब तो वे क्या करेंगे आड़े लगाऊंगा ताला 12 लेंगे दुकान अयान की भी स्थितियां होंगी। हाँ यहाँ की मजबूरी होगी यहाँ का ताला लगा के बाहर लेनी पड़ेगी अगर व्यापार करना है तो वर्षों से चल रहा 3 पीढ़ी से व्यापार चल रहा हमारा अब यहाँ का व्यापार नहीं होगा तो बाहर करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर मंडी में बैठ के क्या करेंगे। व्यापारी को नहीं मैं तो 8 साल का होगा आज थारी तो सदगी 2-5 साल गवर्नमेंट भी करो मान तो चलानी पड़ती बात। अब माखड़ जी की औलाद है या माका टाबर है या माका भतीजा है भाई क्या दुकान बेच सी बंद तो रही पैसा से ध्यान की का अब बच्चे ध्यान याद कोई अब तो धंधा दूसरा देखना पड़ता दुकान का लगाना पड़ती ताला बाहर दूसरा धंधा बाहर देखो यहाँ तो होगा नहीं व्यापार। अब एक चीज बताऊं जहाँ देखियो जाए ना तो किसान ने सही ढंग को अगर को भी को मेहनत है साल 6 महीना की मेहनत करके किसान मंडी का मायना आवे और व्यापारी माला तो भरोसा करा कि यार आपनो जो पसीना की एक एक बूंद है ना बी की पूरी वसूली जाए जो व्यापारी कर देगो और आपने अच्छा दाम दुआ होगो। अगर वो व्यापारी ही खत्म हो जाएगा वो व्यापारी को व्यापारी खत्म हो जाएगा तो फिर भी किसान की सुन बाड़ो कौन। आज छोटी सी एक उदाहरण उड़ दू थाने मोदी सरकार जीएसटी 5% कम कर दियो या क्या 7% कर दियो क्या 18% कम कर दियो केवल जो व्हीकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वहां पर तो आम पब्लिक ने फायदे मिल रहे हैं बाकी जो भी चीजें हैं वहां पर जो छोटा दुकानदार है 1 रुपये भी कम कौन करियो माखन सब 10-20% कम करा कर माल ले जावे चीनी पर माखन से टैक्स फ्री करार माल लेगा लेकिन भी चीनी का भाव बाजार में कम कौन कर रहा है। अब लोग माने तो पकड़े को नहीं अब माने पकड़े कहते हुए अब टैक्स कम कौन भी तो टैक्स कम कर दियो 5% पर बाजार में टैक्स कम कौन अभी को कहीं करे अभी को या एक तरीके से ब्लैक वालों काम को बाजार में खुला में ब्लैक खुला में हो रही है। अजी 5% चीनी के ऊपर 200 रुपया कुंटल का मैं कम कर दिया मोदी सरकार कम कर दिया पर वो उपभोक्ता ने भी को फायदों को मिल रहा तक बाहर ने जा रहे हो या माल जो टैक्स थे कम करे बी का हिसाब से लेकिन मार्केट के अंदर जो खुदरा रुपया के अंदर जो पैसों कम और जा रहे हो है बी का हिसाब से अभी तक भी रेट मतलब बाहर की दुकानों में कम को नहीं। अच्छा लोहा का माँ है इलेक्ट्रिसिटी में है तो बढ़ाइए वापस कई बार मैंने पूछा साहब आगे में बढ़िया रेट उल्टो काम हुई है बच्ची को जब गवर्नमेंट घटाई है रेट बिल्कुल। तो देखो जो टैक्स न ले रहे आप जो सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं ना इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो निकल रहे नहीं व्यापारी जो बता रहे हैं बीसु समझ में आ रही है कि खड़े न खड़े जो पॉलिसी सरकार टैक्स वाली बना रही है बिका 2 पैमाना हूं एक पैमानो बाहर को मार्केट एक पैमानो मंडी का अंदर को मार्केट। फिलहाल में ये बता रहे हैं कि मंडी का अंदर को मार्केट खत्म हो रहा है बाहर को मार्केट बना है बाहर वालों को टैक्स में खुली दे रखी है अंदर वाले के टैक्स लगा अंदर का तो व्यापार खत्म हो गया
बाहर वाला व्यापार करेगा। दो पुलिस ये आए तो बाहर भी लगाओ, अंदर दोनों जगह लगाओ। एक जगह लेने से तो एक व्यापार तो खत्म हो जाएगा। अब अंदर वाला तो खत्म हो जाएगा और बाहर वाला पनप जाएगा। अगर बाहर भी टैक्स और अंदर भी टैक्स लगाएगा ना, तब तो दोनों का व्यापार चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? बाहर से ले लो, अंदर से ले, कि बाहर मिलेगा तो कहीं से भी ले लेगा खरीदार, लेकिन बाहर से सस्ता मिलेगा और यहाँ तेज मिलेगा, तो फिर यहाँ से क्यों लेगा? देखो कुल मिलाकर बात ये है, ये व्यापारी हैं जो बता रहे हैं कि भाई 0.5% टैक्स सिर्फ और सिर्फ मंडी का अंदर लगा रहे, क्या नहीं खड़े ना खड़े, या एक नाइंसाफी है व्यापारी के साथ में। क्योंकि ये व्यापारी बता रहे हैं भाई मैं तो किसाना का माल ने ग्राहक तक पहुंचावा, हाँ, और किसान ने भी की मेहनताना और जो भी की मेहनत है वह भी तक पहुंचा, वो काम करा। गुजरात के अंदर मंडी टैक्स है जो राजस्थान की बनिस्बत कम है, कल्याण टैक्स वहाँ पर लगता नहीं है, तो ये भी एक बीजेपी सरकार वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मंडी वाले दे रहे हैं। नहीं, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जो टैक्स दे रहे हैं हम, चाहे जीएसटी दे रहे हैं या मंडी टैक्स दे रहे हैं या किसान कोष दे रहे हैं, केवल मंडी के व्यापारी ही दे रहे हैं। हम इतना टैक्स देते हैं लेकिन उसका फायदा लोगों को मिल रहा है, हमें नहीं मिलता है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। लाखों रुपया मंडी से टैक्स मिलता है, करोड़ों रुपया महीने का टैक्स देते हैं हम लोग, लेकिन उसका फायदा बाहर की जनता को मिलता है, उसका बेनिफिट हमें 1% भी नहीं मिलता है। ये विचारणीय विषय हो गया। अब देखो जो आपा टैक्स माड़ा बात कर रहे हैं, हाँ, मंडी का अंदर जो व्यापारी हैं बाकी दुकाना की प्रकार से बंद हो रही हैं। एक मंडी जो नाम की, मतलब मंडी को शब्द सुनता है आपा सुन बोकरा कि भाई थोक में माल आपा जा लड़के कड़े से ले सका मंडी सु सीकर का अंदर फिलहाल में कृषि उपज मंडी में व्यापारी से बात करे और जानियो कि 0.5% जो टैक्स लगायो गयो है। कुछ एक व्यापार है जैसे कि ये बताया कि चावल हो गो, तेल हो गो, खड़ हो गो, ये प्रकार का जो व्यापार है बाकी ऊपर जो टैक्स लगाए गए 20 खड़े न खड़े मंडी का अंदर की जो दुकाना है वे बंद हो बाकी कगार पे आ चुकी हैं। तो ये मंडी हाड़ा का जो खानदानी व्यापार है ये बंद होता है दिख रहा है। और साथ ही साथ जो टैक्स अगर सरकार वसूल वो चाहे, काम है सरकार को मना कौन कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत पॉलिसीज माड़ा ध्यान देना चाहे, अधिकारियों ने भी थोड़ा सा दिमाग माथो लगाना चाहे कि आप कोई टैक्स लगा रहे हाँ तो ई टैक्स ने आप दोनों तरीका से फॉलो करवा पाऊंगा या कोना। एक तरफ इंसान मर रहे है, दूसरी तरफ इंसान व्यापार कर रहे है। यही दुकान अड़बारन चाहे त्रिपाल का अलग बैठ जाए तो आने टैक्स खुद देना पड़े, या को व्यापार मंडी के अंदर दुकान करे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत सोच वाली बातें हैं जो सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी ने, तो दिल्ली के हैं प्रशासनिक अधिकारी तो विचार कर लेना चाहे तो कि यहाँ की पॉलिसी बनाऊंगा तो खड़े न खड़े गलत चीज भी हो रही है। तो खड़े न खड़े ये चीज मारा एक बार प्रशासनिक रूप से जो अपनी सकारात्मक व्यापारी से चर्चा हुई बिना पा थारे तक पहुंचावा की काम करया, क्योंकि जल को काम है किसाना की आवाज करबो, साथ ही साथ व्यापारी और हर वर्ग का इंसान की बात करबो और सीधो सीधो औचित्य है और काम है। तो थे मन सुन रहा हो जल को सीकर पर। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पीछे मेरा भाई सीपी है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको